वेलकम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राथमिक अंकगणित, यानी प्राथमिक अंकगणित के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा फुल वॉच करते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करना क्या करेंगे, सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग को दिया कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालिए। तो हम लोग को 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये क्या होती है, इसको पहले क्या करते हैं, जान लेते हैं। तो देखिए, हम लोगों को कभी भी बोल देगा कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो याद रखिएगा कि सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए 1 लगा करके, मान लीजिए कि 2 अंक का पूछेगा तो 1 0 लगा देंगे। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई, ये छोटी हुई, क्या हुई, छोटी हुई। एक बड़ी भी होती है, हम मान लीजिए कि 2 अंक का, 3 अंक का पूछ देगा तो 1 लगा करके 2 0 लगा देंगे। 4 अंक का पूछ लेगा तो 1 लगा करके 3 को 0 लगा देंगे। ये 4 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई, 3 अंक की हो गई। बातें समझ में आया। हम लोग को इसी प्रकार बड़ी भी पूछता है, तो बड़ी के लिए 9 9 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 9। जैसे बड़ी पूछ देगा कि बड़ी संख्या बताइए, 1 अंक की तो 9 होगा, 2 अंक की तो 99 होगा, 3 अंक की तो 999 होगा, 4 अंक की तो 9999 हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, बड़ी और छोटी संख्या को क्या करते हैं, निकालते हैं। तो बड़ी संख्या हम लोग का 9 9 होता है, छोटी संख्या 1 लगा करके क्या करते हैं, 0 लगा देते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग को पूछा है कहा कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालिए। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या लिखेंगे कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर लिख देंगे हल। हल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। यहाँ पर लिखिए 5 अंकों की क्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। अब बताइए 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, अभी बताया कि छोटी संख्या में 1 लगा करके 0 लगाना होता है, बड़ी संख्या में 9 9 होता है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए क्या हो जाएगी, 1 लगा करके 4 0 लगा दीजिए। 4 0 5 अंकों की क्या होगी, सबसे छोटी संख्या हो गई। अब इसमें पूछ रहा है कि जिसमें 245 से पूरा पूरा भाग लग जाए। अब इसके आगे कैसे हल करेंगे, तो कह रहा है कि 5 अंकों की छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इतना से भाग देने पर पूरा भाग लग जाए। भाग मतलब कट जाए, बिल्कुल शेष न बचे। ये तो हम लोग कैसे भाग लगाएंगे भाई, इसमें तो भाग लगाएंगे तो ऐसे भी लग रहा है कि कटेगा ही नहीं, भाग लगाएंगे तो ये शेषफल बच जाएगा। तो चलिए हम लोग अभिष्ट संख्या को निकालना का प्रयास करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए कुछ नहीं करना है, इसके आगे देखिए क्या करेंगे। हम लोग को 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा है, तभी हम लोग छोटी संख्या निकाले हैं। अभी अभिष्ट संख्या हम लोग को नहीं मालूम है कि कौन सी होगी, कि जो 245 से भाग दे तो कट जाएगी। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला काम हम लोग को, ये 1000 है ना, 1000 में भाग लगाइए कितना, 1000 नहीं सॉरी 10,000 है ना, 10,000 में भाग लगाइए कितना से, 245 से बोल रहा है कि पूरी पूरी कट जाए। तो 245 से भाग लगाइए पहले, देखिए कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। नहीं कटेगा, कटा करके देखिए। तो कटाएंगे तो इसे 245 से कितने बार में जाएगा, 2 5 10, 5 बार में नहीं जाएगा, 4 बार में चला जाएगा। कितने बार में चला जाएगा, 4 बार में। 4 5 20 गुणा कर दीजिए, 4 4 के 16, 1 कितना हो जाएगा, 17। 4 5 20 के 0, 4 4 के 16, 2 कैरी था 18 हो जाएगा। 18 के क्या हो जाएगा, 8 कैरी बचा 1। अब 4 दूना का 8, 1 कैरी था, 4 दूना का 8, 1 9 हो जाएगा। यहाँ पे अब हम लोग घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, घटाएंगे तो यहाँ पे 0 कम 0 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे काट कुट हो जाएगा, 20 बचेगा। फिर ऊपर से क्या उतरेगा, 0 उतर जाएगा। आप बताइए इसमें भाग लगाएंगे तो भाग तो नहीं जाएगा, सब भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 0 हमको लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहला काम हम लोग को ये करना है कि यहाँ पर देखेंगे कि 245 यहाँ पर 200 है तो भाग जाएगा नहीं। हम लोग को बोला है कि क्या है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकाली जिसमें इतना से भाग लग जाए। तो देखिए ये हम लोग को 200 नहीं रहता, ये 10,000 में से 200 घटा देंगे तो जो कि हम लोग का क्या हो जाएगा, ये 245 से भाग देंगे तो ये अभिष्ट संख्या हम लोग को मालूम हो जाएगी। बात को समझिए एक बार, क्या कहना चाहते हैं कि ये 10,000 जो हम लोग को ऊपर दिया है, 10,000 में से हम लोग को 200 माइनस कर देंगे। ये 200 जो शेष बचा है हम इसको माइनस कर देंगे और लिखेंगे अब कितना, 9,880 होगा ना, 9,800 होगा, सॉरी 80 नहीं होगा, 9,000 कितना होगा, 800 हो जाएगा। इसमें अब भाग लगाएंगे तो यानी हम लोग को 245 से कट जाएगी।
कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी। हम लोग को यही ना पूछा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालिए जिसमें 245 से पूरा पूरा भाग लग जाए, लेकिन यहाँ पे फिर भी गलत हो जाएगा। पूछे क्या गलत होगा, कहें कि 5 अंक की संख्या बताना है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को संख्या गिने कितने अंक हो गई, 1 2 3 4 अंक की हो जाएगी। घटाएंगे तो कितने अंक हो जाएगी, 4 अंक की हो जाएगी। तो गलती होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग को 5 अंक की संख्या पूछा है, इसलिए हम लोग को क्या करेंगे, ये भाग को एक बार अधिक बार में लेकर जाएंगे। यहाँ क्या करेंगे, भाग एक बार और लेकर जाएंगे, एक बार में लेकर जाएंगे और 245 लिख देंगे। बताइए नीचे वाला में से ऊपर वाला घटाइए, कितना बचेगा, 5 में से 0 आएगा 5, 4 में से 0 जाएगा 4 और 2 की 2 काट कूट हो जाएगा, नहीं 45 बचेगा। और ध्यान देंगे कि हम लोग को पूछा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालिए जो जिसमें 245 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो ये जो 45 हम लोग का शेष जो आ रहा है, तो ये हम लोग को ला करके इसमें जोड़ देंगे यदि 10,000 में, तो बताइए हम लोग को भाग लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। 10,000 में यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर समझिए, ये छोड़िए इसको रहने दीजिए तभी समझ में आएगा। यहाँ पे फिर से लिख देंगे अभीष्ट संख्या, क्या लिख देंगे, अभीष्ट संख्या। अभीष्ट संख्या हम लोग को हो जाएगी 10,000, जो था वो 10,000 लिख देंगे यहाँ पे। 10,000 लिखने के बाद जो ये 45 हम लोग को ये अधिक बार लिए हैं, अधिक गया है, ये 45 को इसमें आगे से जोड़ देते तो ये 45 यहाँ पे आता, यहाँ पर नोट कर देते 245 आता, यहाँ एक बार में कट जाता कि नहीं कट जाता। तो यहाँ पर 45 हम लोग को जोड़ देंगे इसमें, तो हम लोग को कितना हो जाएगा, 10,045। आइए 10,045 में अब हम लोग को भाग लगाएंगे 245 से, तो बिल्कुल कन्फर्म है कि पूरा पूरा क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा और आपका सबसे छोटी संख्या भी प्राप्त हो गई, क्या, 5 अंकों की। देखिए गिन लीजिए, 1 2 3 4 5। तो बातें समझ में आया। चलिए कोई दिक्कत नहीं समझ आया तो अभी एक सवाल और लिया है इसी टाइप का, आपको समझ में आ जाएगा फाइनली। देखिए अब हम लोग को इसको कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको मिटा दीजिए, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इसको मिटाइए। यहाँ पे दिया कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालिए। अब इसमें कुछ नहीं करना है, सवाल सेम है, बस बोला है कि 6 अंक निकालना है। कितना अंक चाहिए, 6 अंकों की। तो लिख दीजिए कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, क्या लिखेंगे कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर से लिखिए 6 अंकों की सबसे क्या, छोटी संख्या। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का हो जाएगी, एक लगा करके 5 जीरो लगा दीजिए। छोटी में हम लोग को जीरो लगाना होता है, बड़ी के लिए क्या करते हैं, 9 लगाते हैं। इतना ध्यान देना है। अब इतना करने के बाद हम लोग को बोल रहा है कहा कि जो 217 से पूर्णतया विभाज्य हो जाए। बात तो वही कहा है, यहाँ पर पूरा पूरा भाग लग जाए, यहाँ पर पूर्णतया विभाज्य हो जाए। पूर्णतया मतलब कि बिल्कुल शेष ना बचे, ये कभी उसमें खाना खाए जूठ ना बचे, बिल्कुल खा गए, सभी खा गए, बिल्कुल एक दाना तक नहीं छोड़े। वही क्या कहलाता है कि 217 से भाग लगाने पर पूर्णतः कट जाए, यानी भाग लगाइए, कटा दीजिए। तो पहले क्या करेंगे, इसमें भाग लगाएंगे, 217 से भाग लगाइए। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। 1 3 4 5, 2 2 4 1 5 हो गया। कितना से भाग लगाना है, 217 से भाग लगा दीजिए। 217 से भाग लगाएंगे, इसमें तो लगाइए। ये 3 अंक में है तो नहीं जाएगा, तो हम लोग 4 अंक लेंगे तो 1000 हो जाएगा। 1000 में जाएगा कितने बार में, 2 5 10 बार में नहीं जाएगा, 4 बार में जाएगा। 4 7 28 के 8 हो जाएगा, 4 एकम 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 और 4 दूना का 8 हो जाएगा। अब हम लोग ये घटाएंगे तो 10, 9 में से 6 जाएगा 3, 9 में से 8 जाएगा 1, 1 ही न होगा, यहाँ पे 9 होगा ना, 9 में से 8 जाएगा 1, ठीक है। हाँ, ऊपर से उतरेगा 0 उतर जाएगा। फिर भाग लगाएंगे, देखिए 217 भाग लगाएंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 5 10, 2 6 12, 6 बार में चला जाएगा, हो सकता है। ले लीजिए 6 7 42 के 2, कैरी बचा 4, 6 एकम 6, 6 7 42 के 2, कैरी बचा 4, 6 एकम 6, 4 10 के 0,
कैरी बचा 1, 6 दूनी 12, 1 13 हो जाएगा। घटाएंगे तो 8 बच जाएगा। यहाँ पर 1 है, यहाँ काट कूट ऊपर से उतर जाएगा 0 ही ना उतरेगा। हाँ, अब फिर देखिए इसमें भाग लगाइए, भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है ना, तो हमको एक बार अधिक ले लेना है इससे। अब ये नहीं कि भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर 0 लेना है, कुछ नहीं, एक बार अधिक ले लेना है। इसे जितना है उसके भाग से ले लेना है। 217 ले लीजिए, घटा दीजिए, 7 में 0 हो जाएगा, 7 में 0 जाएगा 7, नीचे वाला में से ऊपर वाला घटा देंगे। 11 में 60 जाएगा, कितना बचेगा 3, और 2 में से यहाँ पर 2 नहीं है, या तो कार्य खत्म हो गया, तब माइनस के इतना 37 बच जाएगा। जो माइनस का, क्योंकि नीचे वाला में से कभी ऊपर वाला घटाते हैं ऐसे भी तो माइनस का रहता है, तो ये जो माइनस का 37 यानी कि घटाना नहीं है, इसमें ला करके माइनस का है तो प्लस कर देना है, यानी जोड़ देना है। क्यों जोड़ेंगे ये ध्यान रखेंगे। ये माइनस जो 37 बचा है, यदि इतना में जोड़ देते तो यहाँ पे 180 के जगह पे कितना आता, 217 आता, और 217 का हो जाता, विभाज्य हो जाता। इसलिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो अभीष्ट संख्या लिखने के लिए क्या कर देंगे, लिख देंगे कि अभीष्ट संख्या बराबर से कितना हो जाएगी, 10, कितना है 2 2 4 1 5 0 है ना, ऐसे करिए 2 2 4 1 5 0, 3 अंक के यहाँ पे। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अभीष्ट संख्या के लिए 37 प्लस कर देंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10, यहाँ पे जोड़ देंगे 10 नहीं हो जाए जी, 2 0, फिर यहाँ पे 1 0, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। ठीक, बात है, समझ आया। तो इतना आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद। यहाँ पे शायद आप लोग को ये जोड़ नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको ऐसा करिए कि जोड़ने तो आप लोग आ ही जाएगा, ये थोड़ा ऊपर कर लीजिए और दिखाई देने लगेगा। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करिए कि कितना है अभीष्ट संख्या, 10 आज इतना है, 2 2 4 1 5 0, 2 2 4 1 5 0 प्लस कितना कर देंगे 37, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 2 2 1 3 और 37, इतना क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक।